फ्रैंकफर्ट वर्सेस रेंजर्स यूरोपा लीग फाइनल, जहां पर फ्रैंकफर्ट ने रेंजर्स को पेनल्टीज पे हराया है। दिस वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये मैच इतना बढ़िया एग्जाम्पल है ना कि चाहे अगर आपका क्लब एक रेवेन्यू मार्केट में मेन स्ट्रीम ना हो, चाहे आपके क्लब के पास ज़्यादा पैसा ना हो, मार्केट में उड़ा नहीं सकते हो, उनके पास बड़े बड़े लेवल के प्लेयर्स ना हो, बट स्टिल उनके पास यहाँ पर डेडिकेटेड फैन बेस है, उनके पास कमिटेड और कन्विक्टेड प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन इंटरेस्टिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल उनके पास एक बहुत बढ़िया हिस्ट्री है। ये दिस इज मोर देन इनफ। जो शो उन्होंने आज इस स्टेज पे पुट किया, दैट इज डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेज अगर इस समय मॉडर्न फुटबॉल की हम बात करें, वहां पर इन दोनों टीम्स ने शो पुट किया है। अब देखो यार, ये मैच जैसे खत्म हो ना, एट दी वन एंड मेरे को काफी बुरा लगा रेंजर्स के लिए, बिकॉज या ट्रूली दोनों ही टीम्स की ना स्टोरी बहुत ज्यादा रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड है। वही सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि फ्रैंकफर्ट जीत गया और दोनों के अपने अपने रीजंस हैं। लेकिन अगर इस मैच के मोमेंट्स की बात करें ना, तो 4-5 मोमेंट्स थे भाई, टॉप नॉच मोमेंट्स थे। चाहे हम यहाँ पर बात करें जब रेंजर्स ने गोल स्कोर किया था, तो वो जो डिफेंडर स्लिप हो गया था और उस पर अरीबो ने यहाँ पर कैपिटलाइज किया। उसके बाद जब फ्रैंकफर्ट ने इक्वलाइज किया, अलग ही लेवल का भाई, आउट ऑफ नोवेयर फिलिप कॉस्टिच ने वो कहाँ से बॉल निकाल दी, दो सेंटर बैक के बीच में से उनका स्ट्राइकर बोरे आई थिंक गोल स्कोर करके जा रहा है। और बोरे की बात बताऊं तो भाई वो इससे पहले यहाँ पर आई थिंक रिवर प्लेट में था, लिबर्टाडोरेस में था, वहां पर भी उसने क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में स्कोर किया है, और यहाँ फ्रैंकफर्ट में आके भी वो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में स्कोर किया है। वैसे तो उसने अगर डोमेस्टिक कैंपेन की बात करें तो सिर्फ 10 या 11 गोल स्कोर किए हैं, लेकिन भाई अगर आपका स्ट्राइकर अगर आपके वन ऑफ द क्लचिंग मोमेंट्स में स्कोर कर रहा है और गेम्स को क्लच करके निकाल रहा है, तो उससे बेहतरीन चीज और क्या ही हो सकती है। अब अगर उसके बाद अगर हम और मोमेंट्स की बात करें तो एक्स्ट्रा टाइम की बात करें, क्योंकि यार गेम ना थोड़ा सा ट्रिकी था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, केजी मैच था। एक्स्ट्रा टाइम पे गया, जैसे एफए कप का फाइनल एक्स्ट्रा टाइम पे गया था। 117वें मिनट पे रायन केंट का वो जो ब्लॉक किया है ना केविन ट्रैप ने, भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो जो मोमेंट था ना वहाँ पर, आई थिंक काफ़ी रेंजर्स फैन ने सोच लिया भाई ये ग्लोरी मोमेंट था। और वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर फ्रैंकफर्ट के फैन सोच रहे होंगे नहीं नहीं भाई गए, लेकिन भाई वहाँ पर जिस तरीके से ट्रैप ने सेव किया ना भाई, उसने पूरा गेम ही बचा लिया यार। अब डेफिनेटली अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो बासी जो रेंजर्स का डिफेंडर था, मेरे लिए भाई वो रेंजर्स की तरफ से मैन ऑफ द मैच था। डेफिनेटली रायन केंट भी भाई एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस पूरी टीम को एक अलग ही डायमेंशन और अलग ही पेस देता है, बट स्टिल वो डिफेंडर भाई वो कुछ ही वॉज द वॉल। उसने पूरे फ्रैंकफर्ट की जो पेसी अटैक, जो ड्राइव फॉरवर्ड होती है ना, उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ था। अगर फ्रैंकफर्ट की मैं बात करूं ना, तो दो जो नाम सबसे ऊपर आते हैं वो आता है केविन ट्रैप का, और दूसरा जो नाम आता है वो आता है कॉस्टेज का। बट अगेन आई थिंक जो फ्रैंकफर्ट ने इस मैच में करके दिखाया, जो फ्रैंकफर्ट करते हुए आ रही है, और उसी के नतीजा कहीं ना कहीं ये है कि वो यूरोपा लीग जीत चुके हैं 42 साल बाद। वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आई थिंक ये है कि अगर रियल मैड्रिड लिवरपूल में रियल मैड्रिड जीत जाती है, तो एक्चुअली में ठीक 42 साल पहले फ्रैंकफर्ट और रियल मैड्रिड के बीच में एक कप फाइनल हुआ था, जिसमें रियल मैड्रिड ने 7-2 से फ्रैंकफर्ट को हराया था। लेकिन अगर सपोर्ट की बात भी हम करें ना, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो भाई मैं इंटरनेट पे फोटोज देख रहा था कि फ्रैंकफर्ट के खुद के स्टेडियम में 50,000 से ज़्यादा लोग देख रहे थे, और आई थिंक सिमिलर सीन्स यहाँ पर रेंजर्स की तरफ भी होंगे। ये अगेन भाई ये बताता है कि किस तरीके से जो भाई डेडिकेशन और जो वाइब थी ना इस मैच की, वो कितनी ज़्यादा ऊपर के लेवल की थी। अगर खुद जिस स्टेडियम में मैच हो रहा था उसकी बात करें तो या तो वो नीले जर्सी में था या फिर वो व्हाइट जर्सी में था। देयर वाज नो रूम फॉर न्यूट्रल्स। वैसे न्यूट्रल से याद आया, काफ़ी लोग ना, काफ़ी जर्नलिस्ट में देख रहा था अपनी रिपोर्ट में बार बार ये चीज़ मेंशन कर रहे थे कि किस तरीके से फ्रैंकफर्ट ना अब एक न्यूट्रल लवर्स हो चुकी है। जितने भी बुंदेसलीगा या जर्मन फैंस हैं जो न्यूट्रल रहते हैं थोड़ा सा, या फिर फुटबॉल की अगर हम बात करें, कोई अगर बुंदेसलीगा में किसी क्लब को प्रेफर करता है कि ठीक है यार बुंदेसलीगा में भी क्लब होना चाहिए, उसको भी सपोर्ट करेंगे, तो वो फ्रैंकफर्ट से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ फुटबॉल, बिकॉज ऑफ देयर रन एंड हाउ अंडररेटेड दे आर। और वैसे इस फाइनल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि लास्ट अगर यूरोपा लीग जीतने की हम बात करें तो किसी जर्मन क्लब ने 1997 में जीता था। अब देखो यार, दोनों ही टीम्स की अगर हम यहाँ तक के रूट की बात करें ना, तो वो इजी बिल्कुल भी नहीं रही है। और ऐसे में एक रिपोर्ट है, एक एनालिटिक रिपोर्ट है, जिसमें उसने बताया कि पिछले कुछ सालों के अगर हम यूरोपा लीग फाइनल्स की अगर हम रूट की बात करें, तो उस मामले में रेंजर्स के ये वाला जो कैंपेन है ना वो 6th हार्डेस्ट आता है, और फ्रैंकफर्ट का ये कैंपेन एक्चुअली में नंबर 1 आता है। यानी कि अब तक के पिछले कितने सालों के रिकॉर्ड्स को देखें तो जितने भी टीम यूरोपा लीग के फाइनल में गई है, उसमें फ्रैंकफर्ट का जो कैंपेन है वो सबसे ज़्यादा हार्ड है।
एंड अगेन आई थिंक दिस इज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें उनके रियल बेटिस वाले मैच की, रियल बेटिस जो कि कोपा देल रे विनर है और ला लीगा में भी कहीं ना कहीं यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए लड़ रहे थे, उस टीम को उन्होंने हराया। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर हराया बार्सिलोना को, एक ऐसी टीम जो कि ज़ावी के अंडर एक अलग ही रूप ले चुकी है, जिसने लाइक बड़ी बड़ी टीम्स को हराया, लाइक रियल मैड्रिड को उन्होंने एल क्लासिको में हराया था, उसको इन्होंने यहाँ पर, जो कि मेरे को लगता है कि द मोमेंट ज़ावी ने बार्सिलोना को टेक ओवर किया था, जिस तरीके से हमने फुटबॉल को इवॉल्व होते हुए देखा, सबको लग रहा था कि भाई नहीं, यूरोपा लीग तो एक्चुअली में बार्सिलोना का ही होना चाहिए। वहाँ पर अगेंस्ट दी ऑड जाके फ्रैंकफर्ट ने बार्सिलोना को एलिमिनेट किया, और उसके बाद यहाँ पर वेस्ट हैम अगेन एक ऐसा क्लब जो कि हेवीली फेवरेट से यूरोपा लीग को जीतने के लिए, चैंपियंस लीग के लिए वो फाइट कर रहे थे और यूरोपा लीग के लिए अब वो फाइट कर रहे हैं। तो इन टीम्स को हरा के वो कहीं ना कहीं यहाँ पर रेंजर्स के सामने आए। रेंजर्स की बात करूं तो खुद उन्होंने यहाँ पर बोरुसिया डॉर्टमुंड का हराया, जिसमें हालैंड जैसे प्लेयर, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, उसको उन्होंने यहाँ पर बाहर किया, एलिमिनेट किया है। डेफिनेटली देखो यही रीज़न है कि मैं कह रहा हूँ कि क्यों केविन ट्रैप और फिलिप कॉस्टिच के अलावा अगर मैं कहूँ कि दिस वॉज अगेन अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस फ्रॉम फ्रैंकफर्ट, भाई आउट ऑफ नोवेयर, मतलब ये बहुत ही बढ़िया कैंपेन गया है। और देखो यार, ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है क्योंकि फ्रैंकफर्ट के अगर उनके डोमेस्टिक लीग की बात करें तो 11वें स्थान पर है वो, कुछ खास उन्होंने करा नहीं है, और शायद से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पिछले मार्च से जीते भी नहीं है ज़्यादा के। बट इस विक्ट्री ने ना ही सिर्फ उनको पैसे दिए हैं जो कि वो ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि अब उनको सीधा चैंपियंस लीग में टॉप पॉट में रखा हुआ है। तो भाई ये होता है स्वैग बिल्कुल। और देखो यार, पता भी चल रहा था जिस तरीके से फैंस एक्चुअली में डेडिकेट हो रहे थे, जिस तरीके से टीम खेल रही थी, साफ पता चल रहा था कि यूरोपा लीग कंपटीशन उनका भाई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, और उन्होंने वहाँ पर नेल किया। वहीं अगर बात करें रेंजर्स के लिए तो बुरा है यार, क्योंकि नाउ सेल्टिक को एक एडवांटेज मिल चुका है, तो वो चैंपियन लीग के लिए आई थिंक इनको अब चैंपियन लीग के क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने पड़ेंगे, इनको पैसे नहीं मिलेंगे, एंड डेफिनेटली वो जो ग्लोरी थी वो इनके हाथ से निकल चुके हैं, क्योंकि 2008 के बाद आई थिंक ये भी अपना लास्ट फाइनल जो इन्होंने खेला था वो 2008 के बाद था। और अब प्रॉब्लम पता है रेंजर्स के लिए कि इनका एक और कप फाइनल है यहाँ पर सैटरडे को, टीम का नाम यार मैं अपोजिशन टीम का नाम भूल गया हूँ, तो वहाँ पर इनको भाई लाइक वो मेंटालिटी जो क्रम्बल कर जाती है ना, जो मेंटालिटी कोलैप्स कर जाती है, उससे भाई इनको उठना पड़ेगा और उस फाइनल में परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल भाई इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच। भाई ये स्टोरीज़ ना बहुत सही लगती हैं, इन स्टोरीज़ को देखना, इन स्टोरीज़ को एक्सपीरियंस करना, और एक्चुअली में इन स्टोरीज़ का जो रिजल्ट होता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, व्हेन यू आर अ न्यूट्रल आपको बुरा भी लगेगा, बिकॉज फॉर यू दोनों टीम्स में से जो भी जीतेगी वो डिजर्व करती है, लेकिन जो हारेगी उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है, एंड एट द सेम टाइम आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि जो जीती है वो डिजर्विंग है, और वो होता है ना, उसने की है मेहनत। तो डेफिनेटली बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू।